हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ्य योजना थर्ड डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने जल लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। दिनांक और कालांश आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप ये बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ा रहे हों। उसके बाद आप प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्य, दृष्टिकोणों, नैतिकता का विकास करना। जब बच्चे भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो वो अपनी समस्याएं समाधान कर पाएंगे, उनमें ये आदत विकसित हो जाएगी। छात्राओं में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाने की योग्यता व क्षमता का विकास करना। तो वो इस तरह से उसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान से ज्ञान लेकर, और उसे बेहतर बना सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे आएंगे सामान्य उद्देश्य में। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण जल पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं जल के विषय में बोध कर सकेंगी, छात्राएं जल के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी, छात्राएं जल के विषय में चित्र बना सकेंगी। उसके बाद आती है हमारी सहायक सामग्री। तो ये हमारी छात्र अध्यापिका के लिए होती है, जैसे कि लपेट, चाम्पट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि। इन सब का उपयोग करके छात्र अध्यापिका बच्चों को अपनी पाठ्य योजना समझाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राओं को जल के विषय में पूर्व जानकारी है। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो ये जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं ये जो हमारा मेन टॉपिक होता है, यानी कि जल, उसे पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। इन्हें जो पूछने का मेन एम होता है वो ये होता है कि एक तो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज अच्छे से पता चल जाए कि बच्चों को कितना पूर्व ज्ञान है, और दूसरा ये होता है कि बच्चों में हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ, जो भी हम अपना टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेट करके हम उनमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ। तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरा है छात्र क्रिया। इन्हें जो बनाने का जो इनकी प्रश्न की संख्या होती है वो 4 से 5 होती है, और इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो प्रश्न पहला है उसका जो उत्तर आएगा फिर उससे रिलेट करके हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, फिर जो उसका उत्तर आएगा, ऐसे करते करते उन्हें हम अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो प्रश्न पहला है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे 8। फिर किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी। उसके बाद प्रश्न तीसरा, पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो बच्चे आराम से बता पाएंगे मछली, सांप, मगरमच्छ, बिच्छू आदि। फिर है मछली कहाँ रहती है, तो ये सभी को पता है, जल या पानी हम बोल सकते हैं। फिर आखिरी प्रश्न है, पानी जल के विषय में आप क्या समझते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए इसका मतलब बच्चे इसे शायद बता पाएँ या ना बता पाएँ। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो उद्देश्य कथन बोल देंगे, छात्राओं आज हम जल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर छात्र अध्यापिका को कुछ शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि पहला हमने लिया है जल। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें कि छात्र अध्यापिका क्रियाएं आएंगी। सबसे पहले उसमें छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, इनकी संख्या 2 से 3 होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा छात्र क्रिया का, जिसमें जो छात्र का है उत्तर लिखा जाएगा। फिर आएगा हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि एवं सहायक सामग्री, जो भी छात्र अध्यापिका उपयोग करेंगे पढ़ाते हुए वो हम इसमें लिख देंगे। और सबसे लास्ट में कॉलम आएगा मूल्यांकन का। तो विकासात्मक प्रश्न पहला, खाना खाने के बाद हम क्या पीते हैं, तो पानी या जल। उसके बाद प्रश्न, जल से आप क्या और क्या समझते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापिका बताएंगे कि जल क्या होता है। उसके बाद जो हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं और बच्चों ने उनके उत्तर दिए हैं। तो ये आ जाएगा हमारा प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया। तो जो उपयोगी जल यानी कि 1% हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है उसका हम 0.006% ही उपयोग करते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीना योग्य पानी कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 यानी कि 71% जल से ढका हुआ है, इस भाग को जल मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल के बारे में इतना ही लिखा है, आप चाहे तो इसमें और इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको एक शिक्षण बिंदु में उतने ही डाटा लिखना है, उतनी इन्फॉर्मेशन लिखना है जितना आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। फिर आती है हमारी छात्र क्रिया। तो सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर ये जो हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि का कॉलम है इसमें आएगा व्याख्या विधि, क्योंकि जो
छात्र अध्यापिका उन्होंने अपना शिक्षण बिंदु यानी कि जल को अच्छे से समझाया है, तो ये आ जाएगी हमारी व्याख्या विधि। फिर आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन क्या होता है कि जब हमें ये जानना हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, तो हमें वो मूल्यांकन करना हो, उनका इवैल्यूएशन करना हो, तो हम कैसे करेंगे कि जो भी हमने पढ़ाया है उसमें से हम उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उनका कितना ध्यान है। तो क्वेश्चन है जल के विषय में बताइए। उसके बाद जो हमने दूसरा शिक्षण बिंदु लिया है वो है जल के स्रोत। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो विकासात्मक प्रश्न पहला, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो 3/4 भाग। उसके बाद प्रश्न दूसरा, जल के स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो छात्र अध्यापिका बताएंगे कि जल के स्रोत क्या होते हैं। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन। तो जल के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, पृष्ठीय जल। नदियों, झीलों तथा छोटे बड़े जलाशयों में पाया जाने वाला जल पृष्ठीय जल कहलाता है। नदी, तालाब, झीलें आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। भौमजल, भूमि के नीचे पाया जाने वाला वह जल जो एक अवैध चट्टानों के नीचे पाया जाता है उसे ही भौमजल कहते हैं। कुआं, ट्यूबवेल आदि। वायुमंडलीय जल, वायुमंडल में पाए जाने वाला जल वायुमंडलीय जल कहलाता है। यह जल वाष्प के रूप में होता है। फिर सबसे आखिरी में आता है महासागरीय जल। महासागर में पाया जाने वाला जल महासागरीय जल कहलाता है। इसका उपयोग जल परिवहन एवं मत्स्य उद्योग में होता है। तो ये हमने सभी यहाँ पे जल के स्रोत बता दिए हैं। उसके बाद आता है हमारा छात्र क्रिया का कॉलम। तो उसमें हम लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। क्योंकि अगर जो छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों को कुछ बता रही हैं जल के स्रोत के बारे में, तो बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे और अपना कार्य अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने व्याख्या की है, तो ये आ जाएगा हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि में व्याख्या विधि। फिर सबसे आखिरी में आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। तो ये हमेशा हमें आखिरी में ही पूछना होता है, जो भी हम शिक्षण बिंदु पढ़ा रहे हैं, और ये बाहर से नहीं पूछना, हमें जो हमने पढ़ाया है उसमें से ही पूछना है। तो प्रश्न है जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि है जल के उपयोग। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो पहले 2 शिक्षण बिंदु में बने थे। तो पहला है जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बच्चे आराम से बता देंगे वर्षा। फिर दूसरा, जल की उपयोगिता के विषय में आप और क्या समझते हैं? तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। बच्चे से मैं भी ना बता पाएँ तो फिर छात्र अध्यापिका इसे बताएंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है, ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा छात्र अध्यापिका क्रिया। जल के निम्न उपयोग हैं। पहला, पानी हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। दूसरा, पानी हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करने का काम करता है। अगर हम पानी पीना बंद कर देंगे तो हमारे शरीर का तापमान संतुलित नहीं रह सकेगा, तो ये आप सभी को पता है। तीसरा, घरेलू उपयोग में पानी का उपयोग किया जाता है। चौथा, कृषि के कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है। पांचवा, गर्मी के दिनों में जल की अधिक आवश्यकता होती है। खेतीबाड़ी, बाग बगीचा जल की सहायता से ही पनपते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जल के उपयोग में। अगर आप चाहें तो इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जो ये छात्र क्रिया है उसमें आएगा सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आएगा हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये है हमारी व्याख्या विधि। और आखिरी में आएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। तो ये है जल का उपयोग बताइए। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसमें क्या होता है कि हम बच्चों का जो हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उनकी मदद से किसी फिलअप या ट्रू फॉल्स या फिर शॉर्ट आंसर्स की तरह उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनका हम रिवीजन करा देंगे। तो प्रश्न पहला, जल पृथ्वी पर कितनी मात्रा में उपस्थित है? दूसरा, जल के स्रोत बताइए। तीसरा, मानव किसके बिना नहीं रह सकता? तो इन सभी के क्वेश्चंस के थ्रू हम बच्चों का रिवीजन करा देंगे जो भी हमने अब तक उन्हें पढ़ाया है। सबसे आखिरी में आता है हमारा गृह कार्य। तो ये गृह कार्य देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब छात्र अध्यापिका पढ़ाते हैं तो वो सबसे बाद में गृह कार्य उन्हें ज़रूर देना होता है और नेक्स्ट डे आके वो बच्चों का गृह कार्य चेक भी करेंगे। तो प्रश्न पहला है, जल के उपयोग बताइए। दूसरा, जल के स्रोतों से संबंधित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे इसे छात्र अध्यापिका चेक करेंगे। तो यहाँ पे आगे हमारा जो पाठ योजना है वो ख़त्म होती है। अगर आपको ये पाठ योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।